हर हर महादेव दोस्तों। क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई बड़ी दुर्घटना से अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं महादेव भगवान शिव को आना पड़ा। दोस्तों, आज हम आपको भोलेनाथ के चमत्कार की एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपके दिल में भी महादेव के प्रति श्रद्धा कई हजार गुना बढ़ जाएगी। परंतु दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जिसने लिखा हर हर महादेव उसके सभी बिगड़े काम जरूर बनते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना है बलवीर जी की, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की ये सच्ची घटना साझा की है। बलवीर जी ने हमें बताया है कि कैसे स्वयं भोलेनाथ जी ने केदारनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ी दुर्घटना से, एक हादसे से उनके प्राणों की रक्षा की। दरअसल दोस्तों, बात है सन 2004 की, जब बलवीर जी ने एक बार अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने का प्लान बना लिया था। उनका ग्रुप 8 से 12 लोगों का था। एक साथ सभी लोगों ने केदारनाथ धाम जाने और महादेव के दर्शन करने की पूरी योजना बना ली थी। बलवीर जी ने एक छोटी सी बस बुक की और उस बस में बलवीर अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ धाम जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, बलवीर को अपने घर से केदारनाथ पहुंचने में तकरीबन 3 दिन का समय लगता है, जिसमें 1 दिन का सफर बीत चुका होता है। यात्रा अभी भी 2 दिन की और बची होती है। दोस्तों, बलवीर जी रात के समय यात्रा करने का निश्चय करते हैं और शाम के 8 बजे यात्रा के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके साथ उस रात एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे यदि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, वो बताते हैं कि जब वो सफर के लिए आगे बढ़े तो रात के करीब 2 बज चुके थे और वो जंगल से बस ले जा रहे थे और दूर दूर तक उस जंगल में कोई नहीं रहता था। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आता है कि उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते हैं जो बस को रोक कर लूटपाट मचाते हैं। उसी जंगल में से करीब रात के 2 बजे बलवीर की बस गुजर रही होती है और पता नहीं कैसे दोस्तों, किसी कारण उस बस के नीचे एक कील आ जाती है, जिसके चलते बस पंक्चर हो जाती है। ताज्जुब की बात तो यह है कि उस बस में दूसरा कोई एक्स्ट्रा टायर भी नहीं होता है, जिस वजह से वो बस बीच जंगल में ही आके फंस जाती है। दोस्तों, बलवीर जी हमको बताते हैं कि वो समझ गए थे कि ये काम उन लुटेरों का ही है और उन पर किसी भी समय हमला हो सकता है। वो कहते हैं कि उस बस में जितने भी उनके दोस्त थे वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर अब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बस में बैठे सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और बस से बाहर निकलकर देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं होती है। वे सभी लोग इस बात को जानते हैं कि वे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। घबराए हुए बलवीर जी बताते हैं कि वे उसी समय अपने महादेव को याद करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे महादेव, हम तो आपके दर्शन के लिए आए हैं और हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब आप ही हैं जो हमको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। बलवीर जी बहुत ही गहरे मन से महादेव से प्रार्थना करते हैं और भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना सुन ली होती है। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि उस जंगल में लुटेरों से पहले वहां पर एक आदमी आ जाता है। अचानक से उस आदमी को देखकर बलवीर के साथ साथ उनके सभी दोस्त बहुत घबरा जाते हैं कि आखिर इस सुनसान से जंगल में ये आदमी कौन है। वो आदमी ड्राइवर के पास आके बोलता है कि क्या हुआ है, अगर कोई मुसीबत है तो मुझको बताओ। वो ड्राइवर उससे बोलता है कि कुछ नहीं, बस एक कील की वजह से हमारी बस का टायर पंचर हो गया है। दोस्तों, वह व्यक्ति बोलता है कि किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लीजिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। थोड़ी देर में मैं किसी को मदद करने के लिए यहाँ पर भेज दूंगा। दोस्तों, ये बात सुनकर बलवीर जी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई, ये जंगल तो बहुत ज्यादा डरावना है। सुना है कि यहाँ पर लूट मार भी बहुत ज्यादा होती है। कभी हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, उस समय उस व्यक्ति ने बलवीर जी से कहा कि आप जो कह रहे हैं वो बात तो बिल्कुल सही है, परंतु सभी जानते हैं कि आप केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बस पंक्चर हुई है तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं किसी ना किसी को मदद करने के लिए जरूर भेज दूंगा। बलवीर जी समझ नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसी बात कर रहा है। यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा और ये किसको मदद के लिए बुलाएगा। बलवीर जी उसकी बात मानकर बस में बैठ जाते हैं। लगभग 20 मिनट बाद बलवीर जी बस से नीचे उतर कर देखते हैं तो वो व्यक्ति वहां पर नहीं होता।
बलवीर जी अपनी नजर दूर दूर तक घुमाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता। अब होता यह है कि बलवीर जी की अचानक नजर बस के टायर पर पड़ जाती है और बलवीर जी जैसे ही बस के टायर को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। वो देखते हैं कि बस का टायर बिल्कुल सही है। बलवीर जी जल्दी से बस के अंदर जाते हैं और बस के ड्राइवर को जगाते हैं, क्योंकि 10 मिनट में सबको इतनी गहरी नींद आ जाती है कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। बलवीर जी ड्राइवर को जगाकर पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, किसने बस का टायर ठीक किया और वो व्यक्ति कहाँ गया। ड्राइवर ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और बस में बैठे सभी लोग बलवीर की ये बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ और वे व्यक्ति कौन था, एकदम से कहाँ गायब हो गया। तब बलवीर का एक दोस्त बोलता है कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं तो किसी पर कोई भी आपदा नहीं आती, और अगर आती है तो स्वयं महादेव किसी ना किसी रूप में मदद करने के लिए जरूर चले आते हैं। ये बात सुनकर बलवीर जी बहुत खुश हो जाते हैं और भोलेनाथ को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि महादेव आपकी लीला तो अपरंपार है। सभी लोग महादेव का यह चमत्कार देखकर खुशी खुशी यात्रा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग सुरक्षित यात्रा पर पहुंचकर महादेव के दर्शन करते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर सच्ची श्रद्धा से हम भगवान को याद करते हैं तो वो अवश्य भगवान हमारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।